मैं अपनी मासी के गांव नरकटिया पहली बार जुलाई की उमस भरी दोपहर में पहुंचा था, जहां हर चेहरे पर सन्नाटा और हर गली में अधूरी कहानियों की गूंज थी। गांव के पूरब में एक टूटी हुई हवेली थी, जिसे सब भूत बंगला कहते थे, और हर किसी की जुबान पर उसका नाम लेते ही एक सिहरन सी दौड़ जाती थी। मुझे गांव में पहली बार जो लड़की दिखी, उसका नाम नैना था। बड़ी बड़ी आंखें, सफेद चूड़ीदार और एक अजीब सी चुप्पी जो जैसे उसके पूरे वजूद में गूंजती थी। लोग कहते थे नैना सीधी साधी है, लेकिन उसमें कुछ है जो इंसानों से अलग है, और सबसे ज्यादा डर वो काली बिल्ली देती थी जो उसके आसपास हर वक्त मंडराती रहती थी। मैंने जब नैना से पहली बार कुएं के पास बात की तो उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा, भैया भूत बंगले की ओर मत जाना, वहां जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। मैं हंस पड़ा और मजाक में कहा, क्यों, वहां कोई भूत रहता है क्या? तो उसने मेरी तरफ देखकर कहा, नहीं, वहां मेरी मौत रहती है। उसके इस जवाब से मैं थोड़ा हिल गया, लेकिन सोचा गांव की लड़कियों की अजीब बातें होंगी, और मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन बाद गांव के दो लड़कों के साथ मिलकर हमने फैसला किया कि रात को भूत बंगले में जाकर सबूत लाया जाएगा कि वहां कुछ नहीं है। रात को 10 बजे हम 4 लोग उस बंगले में घुसे। एक दरवाजा जो जरा सा धक्का देने पर खुद खुल गया, और अंदर की हवा में एक ठंडापन था जो जून के महीने में भी सिहरन दे रहा था। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे, छत से लटकती टूटी रस्सियां, और कोने में बैठी थी एक काली बिल्ली जिसकी आंखें एक इंसान की तरह चमक रही थीं। हम जैसे ही अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवा में अजीब सी बच्चों जैसी हंसी गूंजने लगी जो किसी पुराने झूरे की चेन की आवाज जैसी लग रही थी। हमने टॉर्च जलाया तो सामने दीवार पर लिखा दिखा, मैं अब भी यही हूं, और उसके ठीक नीचे नैना की जैसी परछाई बन रही थी। हमने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली, और जब पीछे पलटा तो एक जली हुई लड़की खड़ी थी, आधा चेहरा पिघला हुआ और आंखें बिल्ली जैसी। वो बोली, तुम भी उन्हीं में से हो जो मेरी चीख नहीं सुन सके थे। और मेरी आंखों के सामने एक एक कर गांव के वो लोग दिखने लगे जिन्होंने नैना को ताने मारे थे या उसे डायन कहा था। हम बेहोश हो गए, और अगली सुबह गांव वालों ने हमें उसी बंगले के बाहर पड़े पाया, खरोंचों से भरे, सांस उखड़ी हुई और होश पूरी तरह से टूटा हुआ। जब मुझे होश आया तो सबसे पहले मैंने मासी से पूछा, नैना कौन थी? तो उन्होंने कांपते हाथों से बताया कि नैना 3 साल पहले उसी बंगले में जिंदा जला दी गई थी। गांव के जमींदार के बेटे ने उसका बलात्कार किया था, और जब वो जिंदा बच गई तो गांव वालों ने उल्टा उसे ही डायन घोषित करके बंगले में बंद कर आग लगा दी। उसके साथ उसकी पालतू काली बिल्ली भी थी जो मरते वक्त उसकी आंखों में देख रही थी, और तब से ही उस बंगले में एक बिल्ली दिखाई देती है जिसकी आंखों में नैना की रूह बसती है। मनोज, जो उस रात मेरे साथ था, अब पागल हो चुका है और दिन रात सिर्फ एक ही बात कहता है, वो मुझे देख रही है, वो मुझे देख रही है। मैंने शहर जाकर इलाज करवाया, लेकिन मेरी नींद में हर रात खिड़की के पास वही काली बिल्ली दिखती है। आंखें चमकती हैं और उसके गले में वही लाल रिबन बंधा होता है जो नैना के बालों में मैंने देखा था। मैंने दोबारा गांव लौटकर उस बंगले के सामने माफी मांगी, कहा, नैना, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। और तभी वो जली हुई परछाई फिर सामने आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। उसने कहा, अगर तू चाहता है कि सब रुके तो मेरा सच सबको बता, मुझे इंसाफ चाहिए, बदला नहीं। और फिर उसकी परछाई धुंध में बदल गई। मैंने नैना की कहानी सोशल मीडिया पर डाली, एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई, और गांव में उसके नाम का एक स्कूल खुलवाया जहां हर लड़की को मुफ्त पढ़ाया जाता है। अब गांव के लोग कहते हैं कि उस बंगले से आवाजें आना बंद हो गई हैं और काली बिल्ली भी कभी नहीं दिखती। लेकिन अगर किसी गांव में फिर किसी लड़की को दर्द दिया गया तो शायद वही आंखें फिर किसी और बिल्ली में उतर आएंगी। मैं अब हर किसी से सिर्फ यही कहता हूं, लड़कियों की आंखों में सिर्फ ख्वाब नहीं होते, कभी कभी उनमें कोई अधूरी रूह भी बस जाती है जो इंसाफ के बिना चैन नहीं लेती। लेकिन बहन जी, बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि 2 साल बाद जब मैं फिर नरकटिया गया, इस बार गांव में स्कूल का सालाना जलसा था, तो कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे फिर उस पुरानी रात की तरफ धकेल दिया। स्कूल में बच्चों की भीड़ थी, तालियां बज रही थीं और मंच पर गांव की लड़कियां नृत्य कर रही थीं।
तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वही घुंघराले बाल, वही आंखें और पांव में वैसे ही पुरानी लाल चप्पल जैसी नैना पहना करती थी। मैं ठिठक गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैं उस लड़की के पास गया और पूछा, बिटिया तुम्हारा नाम क्या है? उसने मेरी आंखों में देखकर जवाब दिया, नैना। मेरा शरीर जम गया, रूह कांप उठी। मैंने डरते हुए पूछा, तुम यहां कब आई? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तो हमेशा यहीं थी, बस कुछ सालों से सबने देखना बंद कर दिया था। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वो लड़की बोली, माफी तो सब मांगते हैं, पर इंसाफ के नाम पर भूल जाते हैं। और भैया, जो अधूरी कहानी होती है वो बार बार लौटती है, कभी बिल्ली बनकर, कभी लड़की बनकर। मैं घर लौट आया, लेकिन उस दिन के बाद से मैं जान गया कि रूहें तब तक नहीं जाती जब तक इंसाफ पूरा ना हो। और कभी कभी हम समझते हैं कि कहानी खत्म हो गई, जबकि वो बस दूसरे रूप में लौटती है। अब जब भी कोई मुझसे पूछता है कि भूत बंगला अब शांत है ना, तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, कहानी तो खत्म हो सकती है, लेकिन रूहें कभी रिटायर नहीं होती। और हां, उस स्कूल के पास आज भी एक काली बिल्ली रोज दिखती है। उसके गले में लाल रिबन बंधा होता है और आंखें वैसी ही गहरी जैसे वो देख रही हो कि अगला इंसाफ किसे दिलाना है। उस दिन के बाद से मेरी नींदें पूरी तरह से टूट चुकी थीं। हर रात 3 बजे मेरी खिड़की की सिल पर वो काली बिल्ली बैठी होती, न ज्यादा न कम, बस घूरती रहती जैसे कोई हिसाब बाकी हो। मैंने अपने मोबाइल में उसका वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, पर जैसे ही कैमरा ऑन करता स्क्रीन काली हो जाती और मोबाइल बंद हो जाता, और जब दोबारा ऑन करता उसमें सिर्फ एक ही रिकॉर्डिंग होती, आ यू श, बस यही आवाज, और पृष्ठभूमि में धीमी धीमी सिसकियां। मैंने उस क्लिप को पुलिस को दिखाया, साइबर एक्सपर्ट्स को भेजा, लेकिन हर कोई यही कहता, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली स्क्रीन है। पर मेरे लिए वो खाली नहीं थी, वो मेरी रातों की चीख थी। फिर एक दिन शहर के एक होटल में मेरा एक सेमिनार था। मैं लिफ्ट से नीचे जा रहा था कि अचानक लाइट चली गई। लिफ्ट अटक गई और उसी अंधेरे में, उसी सन्नाटे में एक जानी पहचानी आवाज आई, तू भूल गया मुझे, लेकिन मैं नहीं गई। लिफ्ट का शीशा धुंधला हो गया और उस पर उंगली से लिखा गया, इंसाफ अधूरा है। उस दिन मुझे समझ आ गया कि सिर्फ गांव में नहीं, अब वो मेरे साथ हर जगह है। शहर, होटल, सड़क, मंदिर, जहां भी मैं जाऊं उसकी परछाई मुझसे पहले पहुंच जाती है। मैंने फैसला किया, मुझे उसका इंसाफ पूरा करना है। मैं दोबारा गांव गया, गांव के मंदिर के सामने बैठा और उस रात का आखिरी सच पता करने की कोशिश की। गांव के सबसे बूढ़े पुजारी ने कहा, जिस दिन नैना मरी थी उसी दिन उसकी काली बिल्ली ने जमींदार के बेटे की आंखें नोच डाली थीं और वो जिंदगी भर अंधा हो गया। लेकिन किसी ने यह बात पुलिस को नहीं बताई, डर के मारे सब चुप रहे। तो नैना को इंसाफ कैसे मिलेगा? मैंने पूछा। पुजारी ने कहा, सिर्फ तब जब उसका सच कानून तक पहुंचे और उसकी रूह को खुलेआम स्वीकार किया जाए, ना कि दबी हुई चीखों की तरह छुपाया जाए। मैंने एफआईआर फाइल की। नैना के केस की दोबारा जांच शुरू हुई। गांव के लोग डर के साये में थे, लेकिन एक एक कर सच्चाई सामने आने लगी। 2 गवाह सामने आए और 25 साल पुराने उस केस की रजिस्ट्री में दर्ज हुआ, गलतफुली अक्यूज्ड, मर्डर्ड इन मॉब हिस्टेरिया। सरकार ने उसकी याद में गांव में एक बालिका सुरक्षा भवन बनवाने का फैसला किया। और उसके उद्घाटन वाले दिन जब मैं भाषण दे रहा था, एक छोटी बच्ची मंच पर गुलदस्ता देने आई। उसकी आंखें देखकर मैं कांप गया। वो आंखें वैसी ही थीं, वैसी ही गहरी, वैसी ही भारी। उसने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद, अब मैं जा सकती हूं। मैंने तुरंत भीड़ की ओर देखा, पर वो बच्ची कहीं नहीं थी। उसी वक्त आसमान में एक गरज हुई और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जैसे कोई रूह बरसों बाद चैन की सांस ले रही हो। उस दिन के बाद काली बिल्ली कभी नहीं दिखी, लेकिन गांव में अब भी हर साल उसकी आत्मा की शांति के लिए दिया जलाया जाता है। आखिरी बात बहन जी, हर आत्मा को शांति नहीं मिलती जब तक उसका सच सामने ना आए, और कभी कभी वो सच किसी काली बिल्ली की आंखों से झांकता है, तब तक जब तक इंसाफ की लौ न जल जाए।